झारखंड सुद्दी समाज कल्याण समिति द्वारा आज शनिवार को हीरापुर हटिया में स्थित अग्रेशन भवन में सुद्दी समाज के उत्थान के लिए 45वां अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन में मुख्य रूप से सुद्दी समाज कल्याण समिति के केंद्रीय अध्यक्ष कसारी मंडल, शाहिद मनिंद्र नाथ मंडल की पत्नी रेखा मंडल, आशीष मंडल समेत जिले भर से सुद्दी समाज से जुड़े सैकड़ों महिलाएं पुरुष शामिल हुए। अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य सुद्दी समाज को मजबूत व सशक्त बनाने को लेकर था। वहीं रेखा मंडल ने मीडिया को बताया, सुद्दी समाज काफी पिछड़ा हुआ है, महिलाओं के उत्थान और उनको सशक्त बनाना है ही एकमात्र लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने बताया कि सुद्दी समाज के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़े हैं, उन्हें शिक्षित करना है ताकि समाज सशक्त और मजबूत बन सके और बच्चे शिक्षित हो सके और समाज को आगे बढ़ाएं। 5 साल की खातिर शौर्य कल्याण समिति का 45वां अधिवेशन है, महाधिवेशन। इसमें हम लोग इस बार सादगी में मना रहे हैं आचार-संहिता को देखते हुए। हमारा संगठन को मजबूत करने के लिए, समाज के हर तरीके से कुरीतियों को दूर करने के लिए, महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, खाली हम लोग का शहरी क्षेत्र का महिला का देखने से नहीं होगा। जो सुदूर गांव में महिला लोग रहती हैं, उन लोग कैसे रहती हैं, कैसे उन लोग का शिक्षा मिले, सारी समस्याएं को हम लोग आज निदान करने के लिए बात विचार से हम लोग इसका निष्कर्ष निकलेंगे और हम लोग जमीनी स्तर पर इसको काम करेंगे। क्योंकि हमारे शहीद पतिदेव ने इस बीड़ा को उठाए थे जब हमारा समाज का, हमारा टाइटल का कोई महत्व नहीं था। लोग हमें बोलते थे कि लोग छोटा जाति का है। हमारा किसी का जो बांस के घेरा हुआ अगर वो टच हो जाता था कोनो फॉरवर्ड कास्ट का, तो लोग बोलते थे सूढ़ी पेड़ना छोड़ दिया। तो ये तरह से ये सारे लफ्ज़ हम लोग का सुनने को मिलता था। इसी संदर्भ में मेरे पतिदेव ने बहुत कम उम्र में, साथ ही पंसाड़ीदास हैं, आज भी ढो रहे हैं, और ठाकुरदास मंडल जी थे, मदन मंडल जी थे, ऐसे सारे लोग थे, दुगाई मंडल जी थे। सारे लोगों ने मिलकर ये निचोड़ निकाला कि इस समाज को किस तरह से चौमुखी विकास दिया जाए। तो समाज का चौमुखी विकास के लिए मेरे पतिदेव ने 1979 में इस बीड़ा को उठाए थे। सारे लोगों से बात विचार विमर्श करते सीनियर से उन्होंने उठाए थे, और आज भी हम लोगों ने इस बीड़ा को उठा के रखे हैं, इस दीपक को जला के रखे हैं, और समाज को चौमुखी विकास के लिए हम तत्पर हैं। हम जब तक जिंदा रहेंगे समाज की चौमुखी विकास करके रहेंगे, यही हमारा संकल्प। क्या लगता है समाज अभी भी मतलब जैसे विकासशील विकसित हुआ है? देखिए, विकासशील समाज शहरी क्षेत्र में हम तो पहले ही बताएं कि शहरी क्षेत्र में देखने से नहीं होगा। सुदूर गांव में अगर हम जाएं, उस बस्ती में हम जाएं तो देखेंगे कि महिलाएं क्या है। जिसलिए हम लोग ये शेड्यूल कास्ट का डिमांड शुरू से ही है मेरा, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से एकदम पिछड़ा है, अति पिछड़ा है। इसीलिए हम लोग शेड्यूल कास्ट का डिमांड कर रहे हैं। ठीक, लंबी लड़ाई की बात है। ये 45वां अधिवेशन है। आज हमारे बीच शहीद मनिंद्र मंडल नहीं है। आज के दिन में बड़ी याद आती है। उस समय हम लोग युवा थे, और युवा लोग ही पहले इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया। और शहीद मनिंद्र मंडल जी इतना घूमे, हम लोग एक साथ इतना घूमे, घूमते पूरा जैसे समुद्र मंथन करते करते पहले विष निकला था, विष के बाद अमृत निकला। उसी तरह हम लोग मंथन करते करते चारों जगह विष ही निकल रहा था, बाद में जाकर अमृत निकला। तो हम लोग का एक संगठन है, और उस संगठन में हम लोगों को इतना जागरूक कराए जब अपना हक अधिकार मांगने का अधिकार बने। हम लोग को प्रताड़ित किया जाता था।
और प्रताड़ित जो किया जाता था, आज जो लोग प्रताड़ित करते हैं वो लोग आज हम लोग को आमंत्रित करते हैं, जो आप लोग का रास्ता बताइए कि इससे आप लोग इतना आगे बढ़े। आगे बढ़ने में सिर्फ उसमें ही भी आगे नहीं बढ़े, आगे हम लोग आर्थिक दृष्टि से भी बढ़े। राजनीति में जीरो थे, उसमें भी बढ़े। शिक्षा में बहुत कम था, उसमें भी बढ़े। हम लोगों का जो अभी भी इतना जागरूक होने के बाद जो कुप्रथा था, जिस कुप्रथा को लेकर पहले हम लोग उन्मूलन कर रहे थे। एससी का जो सूची का जो बात है, एससी का सूची का हम ही लोग ने इसका उठाया, और इसको उठाने का बाद हम लोग ने उस समय सांसद थे हमारे लेके रहे साहब, उन्होंने सबसे पहले पार्लियामेंट में उठाया था 1979 को मार्च महीना में। उसका प्रश्न संख्या था 4025, उसमें उन्होंने उठाया था जो पश्चिम बंगाल के सोनी अनुसूचित जाति का दर्जा, जबकि सटे बिहार सेम सोनी रहन सहन शादी ब्याह होता है यहाँ अनेक चक्कों में क्या। उस समय हमारे देश के मंत्री थे, गृह मंत्री ज्ञानी जेल सिंह, और राज्य गृह मंत्री थे धनीलाल मंडल। उन प्रश्न का जवाब उनको देना पड़ा था और बोला था हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, और फिर केंद्र सरकार की तरफ से कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार को उन्होंने रिपोर्ट मांगा। तो रिपोर्ट मांगने के बाद उस समय 1983 में जब जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक आयोग का गठन किया था, तो लोग जानते होंगेरी लाला है। उस आयोग में उन्होंने क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक 4 परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने अनुशंसा किया, जिस आधार पर पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया उससे बदतर बिहार का है, तो इसको भी दिया गया। ठीक है।